बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप पंजाब के शहरी हैं और कोई नया कारोबार करना चाहते हैं या किसी पुराने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ाना चाहते हैं कि आप लाखों के कारोबार को करोड़ों में लेकर जाना चाहते हैं? तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत की एक बड़ी अच्छी जो कर्ज स्कीम है वो इस वक्त चल रही है। इसका नाम है आसान कारोबार फाइनेंस प्रोग्राम 2025। इसके तहत हुकूमत पंजाब जो है वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स को, मुख्तलिफ ख़वातीन को, नौजवानों को कर्ज ऑफर कर रही है। इसमें बिलासूद कर्ज भी है और इंतहाई कम मार्कअप भी कर्ज जो है वो किसान मुख्तलिफ लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। ये कर्ज जहाँ नौजवान और ख़वातीन ले सकते हैं, वहाँ किसान जो हैं उनको भी इस कर्ज से इस्तेफादा किया जा सकता है। ये कर्ज कैसे लेना है, इसका तरीकाकार क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, कैसे इस कर्ज को जल्दी प्रोसेस करवा के इसका हसूल मुमकिन बनाना है, ये तमाम चीज़ें आज के वीडियो में आपसे शेयर करनी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि आजकल बहुत सारे लोगों को इशू ये है कि वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सरमाए की किल्लत है और पैसे ना होने की वजह से वो कोई दुकान भी नहीं खोल सकते और कोई फैक्ट्री भी नहीं लगा सकते। तो हुकूमत ने उन लोगों की सहूलियात के लिए कर्ज स्कीम शुरू की है और ये कर्ज स्कीम जो है ये 3 टियर्स पर मुश्तमिल है। टियर 1 जो है उसके तहत कोई भी पंजाब का जो शहरी है वो 1 लाख से 10 लाख तक का जो है वो बिला सूद कर्ज ले सकता है और उसको 3 साल की मुद्दत में ये कर्ज वापस करना होगा। और इसकी सबसे अहम बात यह है कि वो पर्सनल गारंटी पर होगा, किसी दूसरे बंदे की उसको जमानत नहीं देनी पड़ेगी। टियर 2 जो है इसमें 10 लाख से 50 लाख तक का कोई भी पंजाब का शहरी जो है वो कर्जा ले सकता है। लो मार्कअप होगा और 5 साल के अंदर ये कर्जा जो है ये किसी भी शहरी को वापस करना होगा। टियर 3 जो है ये मीडियम एंटरप्राइजेज लोन है और ये किसी भी पंजाब के शहरी को 50 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का ये कर्जा मिल सकता है। ये भी सब्सिडाइज मार्कअप पर होगा और इसके लिए आपको कोई ना कोई अपना एसेट, कोई अपनी गाड़ी, कोई दुकान, कोई घर, कोई ज़मीन, ज़रूरी ज़मीन की जो एसेट है वो बतौर रहन आपको बैंक के पास रखने होंगे, तब आपको ये कर्ज जो है ये मिलेगा। ये 3 टियर्स हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा आगे बढ़ें कि तो ज़रूरी चीज़ें जो है वो क्या है। सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको पंजाब का जो है वो शहरी होना चाहिए। उसके बाद आपकी उम्र जो है वो 21 साल से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए कि आप जो है वो करना क्या चाहते हैं, आप उस प्लान पर बैंक को जो है वो सेटिस्फाई कर सकें। इस कर्ज के लिए ख़वातीन और नौजवान जो है उनको तरजीह दी जाएगी। आपके पास जब आपने अप्लाई करने बैठना है तो सबसे पहले आपके पास CNIC होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपके पास होनी चाहिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट या जो बिजनेस प्रपोजल है वो आपके पास उस वक्त होनी चाहिए ताकि आप उसको अपलोड कर सकें। बैंक अकाउंट की तफसीलात होनी चाहिए कि आपका कोई बैंक जो है कहाँ पर आप ये कर्जा जो है वो किस अकाउंट में ले सकते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। बिजली या गैस का बिल जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके अलावा बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या NTN, अगर आपके बिजनेस का वॉल्यूम है कि आपने पहले बिजनेस किया हुआ है, आपका उसका उस बिजनेस का कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपके पास या आप फाइलर हैं तो आपके पास NTN होगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका पास आपका पुराना बिजनेस है, सर्टिफिकेट मौजूद है, NTN है, तो वो भी आप अपने पास रखें। उसका भी ऑप्शन फॉर्म में होगा, आपको देना पड़ सकता है। अब इसमें तरीका का क्या है कि अप्लाई जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है punjab.gov.pk/आसान-कारोबार-फाइनेंस। ये एक वेबसाइट है। ये यहाँ पर आपने जाना है। सबसे पहले आपने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवाना है और रजिस्टर कराते वक्त आपके पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो आपके पास अपना CNIC और दूसरा आपके पास मोबाइल नंबर जो है वो होना ज़रूरी है, जिसके तहत आप जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। उसमें आपने अपना पर्सनल डाटा भी देना है और अपने बिजनेस से मुताबिक जो चीज़ें हैं वो मांगेगा वो भी आपको देनी पड़ेंगी। उसमें आपको अपने माली दस्तावेज़ात शेयर करने पड़ेंगे, कारोबार और ज़ाती कागजात और कर्ज आपने कितना लेना है, किस मकसद के लिए लेना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसमें CNIC की कॉपी जो है वो फ्रंट बैक आपको अपलोड करनी पड़ेगी। बिजनेस प्लान जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा जो आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई हुई है, और जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपको वहाँ पर सबूत के तौर पर वहाँ पर अपलोड जो है वो करनी पड़ेगी।
ये सारा कुछ करने के बाद आप अपनी दरख्वास्त जो है वो सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद आपको स्टेटस शो हो जाएगा कि आपकी दरख्वास्त जो है वो सबमिट सक्सेसफुली हुई है या नहीं है। अगर आपकी दरख्वास्त जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है तो उसके बाद आप जो है वो बैंक के आपकी सारी चीज़ों की जो है वो तस्दीक करेगा, और उस तस्दीक करने के बाद बैंक जो है आपकी दरख्वास्त को प्रोसेस करेगा और देखेगा कि क्या इस शख्स को जिसने ये राब्ता किया है उसको कर्ज देना है, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। इसमें बताया ये जा रहा है कि जो छोटे कारोबारी लोग हैं, जो दुकानदार खासकर हैं, जिनको कर्ज नहीं मिलता, उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है, वो अपनी दुकान को बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें यह बताया गया है कि लोग डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई होगा, लोग डायरेक्टली किसी मिडिल मैन के पास जाने की बजाय बराह रास्त लोग जो है वो बैंक ऑफ पंजाब से कनेक्टेड होंगे और बैंक से खुद ब खुद जो है वो ज़ाती हैसियत में जाकर जो है वो कर्जा ले सकते हैं। अब इसका दो चीज़ें मैंने आपको बतानी है। पहली बात तो यह है कि इसका फ़ायदा क्या होगा, और दूसरी बात यह है कि बैंक कैसे लोगों को जो है वो ख्वार करते हैं और उस ख्वारी से बचने का जो है वो तरीकाकार क्या है। सबसे पहले तो जब ये कर्ज किसी को मिलेगा तो नौकरियां जनरेट होंगी, लोगों को उस दुकान में उस बिजनेस पर काम करने का मौका मिलेगा। अगर बिजनेस का वॉल्यूम बड़ा है तो वो मुलाजिम रखेगा और उन लोगों को मजीद लोगों को इंगेज करेगा और लोगों के लिए जो है वो रोज़गार के मौके पैदा होंगे। दूसरी बात यह है, ख़वातीन को इसमें बड़ी तरजीह दी जा रही है कि जो बेरोज़गार घरों में बैठी ख़वातीन हैं वो ये कर्ज लेकर अपने घर में कोई छोटा मोटा जो है वो कारोबार शुरू कर सकती हैं। उसके अलावा डिजिटल स्टार्टअप्स, इसका एक बड़ा फोकस ये है कि जो डिजिटल ये जो नौजवान लड़के मैट्रिक एफ ए करके शॉर्ट कोर्सेज करके बैठे हैं, उनको कोई काम करने के लिए उनके पास सरमाया नहीं है, या अगर आपने ऑनलाइन कोई भी ई कॉमर्स वगैरह करनी है, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आपने कोई लेन देन करना है, कोई कारोबार करना है, तो आपको पैसे चाहिए होंगे। हुकूमत ये चाहती है कि लोग डिजिटल सेटअप्स की तरफ जाएं और ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कारोबार करें और लोगों को ये कर्जे दिए जाएँ। ज़रूरी शोबे की मजबूती जो है वो इसमें शामिल है कि लोग ज़रूरी पैसे लेकर अपनी ज़राअत जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। छोटे कारोबार जो है और ज़ाती नौइयत के कारोबार, वो कारोबार जो दुकानें बनाकर मैंने पहले भी बताया बैठे हैं, छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, उनको इस कर्ज से बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। अब आखिरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैं हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी कर्ज स्कीम है, लेकिन ये कर्ज स्कीम भी एक आम सादा इंसान जिसको ये कर्ज हकीकतन चाहिए, जो इसको डिज़र्व करता है, जो हकदार है, उसको ये कर्ज नहीं मिलता, और ये कर्ज फिर वही ताकतवर लोग, वही सरमायादार लोग जिनके पास भारी पैसा होता है वो ले जाते हैं, और एक आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ आपकी ये तशहीर ही बचती है जो आप अखबारों में, जो टीवी में या सोशल मीडिया पर चलाते हैं कि आपने जो है वो लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बैंक जो है वो कहता है कि जिसके पास पहले ज़्यादा सरमाया है मैं उसी को कर्ज देता हूँ, ताकि वो सरमायादार शख्स जो है उसको कर्ज लौटाने में आसानी हो। अब बैंक ये नहीं देखता कि डिज़र्व कौन करता है। एक अच्छा पढ़ा लिखा बंदा जिसके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है, एक अच्छी डिग्री है, उसने बिजनेस में ग्रेजुएशन की हुई है, वो आईटी का एक्सपर्ट है, वो कारोबार करना चाहता है, लेकिन बैंक जो है उसका वो कर्जा रिजेक्ट कर देता है। एक और बड़ी अहम चीज़ कि बाज़ लोग मुबैना तौर पर ये भी कहते हैं कि बैंक या उस बंदे को कर्ज देता है जो वहाँ पर बैठे अफसरान को कोई परसेंटेज देता है। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत को देखनी पड़ेंगी कि आप स्कीमें तो दे देते हैं, लेकिन ये भी देखें कि एक्चुअली जो है आप उसके सर्वे करवाएं कि असल में इन कर्ज स्कीमों से जो है वो मुस्तफ़ीद जो पहले से सरमायादार लोग हैं वो हो रहे हैं, या वो एक शख्स जो डिग्री हाथ में लिए दे रहा है, जो ग्रेजुएट है, जिसके पास स्किल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको कोई भी कर्ज नहीं देता ताकि वो छोटा मोटा कारोबार कर सके। हुकूमत को ये इंश्योर करवाना चाहिए कि असल हकदारों को ये कर्ज जो है वो पहुँच सके और लोग इससे मुस्तफ़ीद हों, और ना सिर्फ वो अपने आप को माली तौर पर मुस्तहकम करें, बल्कि वो मुल्की मईशत में भी अहम किरदार अदा करें। तो हुकूमत को इन अहम चीज़ों की जानिब जो है वो देखना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।